अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं वली रईस एंटरटेनमेंट की तरफ से आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। नाज़रीन, शुक्रिया कि आप मेरे प्रोग्राम्स को देखते हैं, पसंद करते हैं और लाइक भी करते हैं और एक दूसरे को शेयर भी करते हैं, क्योंकि मैं ऐसे टॉपिक ढूंढ के ले आता हूँ ज़रा सा जो मुख्तलिफ हों। वैसे तो आजकल पाकिस्तानी फिल्मों पर, पाकिस्तानी गानों पर बहुत से वीडियोस लोग बना रहे हैं, क्योंकि लोग इंडियन जो कलरफुल जिसे कहते हैं कि गोला गंडा वाली फिल्मों को बहुत कम पसंद करते हैं। हमारे पाकिस्तानी जो फिल्म लवर्स हैं वो इनको देखते हैं और मेरे प्रोग्राम को बार बार देखते हैं, इस वजह से कि मैं दरअसल मुनफरद मौज़ूआत ले आता हूँ। तो नाज़रीन, आपने तमलीन से अंदाज़ा किया होगा कि आज मेरा टॉपिक क्या है। हमारे पाकिस्तान में वैसे तो बहुत से ऐसे अदाकार अपने अपने अंदाज के अदाकार, अपने अपने स्टाइल के अदाकार बहुत से थे, लेकिन यहाँ मैं ख़ासकर 4 उन अदाकारों का जिक्र करूँगा जो हमारे इंडस्ट्री का काफ़ी अर्से तक जो सर का ताज बने रहे, जिन्होंने ऐसे ऐसे किरदार अदा किए कि वो किरदार अब भी अमर हैं और उनकी जो फिल्में हैं लोग आज भी उनको जाके देखते हैं। अभी एक कराची में एक सिनेमा है वहाँ पे फिल्में तो यूट्यूब वगैरह से डाउनलोड करके वो दिखाते हैं, बड़ी स्क्रीन है, लेकिन ना स्क्रीन साफ़ होती है ना साउंड साफ़ होता है, लेकिन हमारे बहुत से दोस्त आज भी वहाँ जाके उन फिल्मों को देखते हैं और वो माज़ी को याद करते रहते हैं। तो इसी तरह जैसे हमारे जो 4 खास हीरो को मैं जिक्र करूँगा, मोहम्मद अली, वहीद मुराद, नदीम और शाहिद। मोहम्मद अली को शहंशाह जज्बात कहते हैं, जो जज्बाती एक्टिंग या जो शुरुआत में जो बारदार की फिल्में, जैसे बच्चों की फिल्में अलग तकसबाती फिल्में थी, उसमें मोहम्मद अली ने किरदार अदा किया, फिर ट्रेजिडी रोल, फिर एक्शन रोल और आग का दरिया, खामोश रहो जैसी फिल्में। तुम्हारी गुस्ताखी की यही सजा है कि अपनी जबान काट कर फेंक दो। क्या आपने कराए के पाँव को हरकत में लाकर इतना नाचो कि तुम्हारी हड्डियां घुंघरुओं की तरह बजने लगे। तुम इस घर की जीनत बनने की मुस्तहिक नहीं, लेकिन फिर भी मैंने तुम्हारे गुनाहों को अपने भाईजान की निगाहों से ओझल रखा। और फिर आज तो मैंने बड़े टॉप का काम दिखाया है। अब मैं किसी कानून वानून से नहीं डरता। मुझे भी डर लगा, अगर दुनिया ने सुन लिया। जबान को लगाम दे। इसी तरह हमारे वहीद मुराद थे, उसकी तो क्या ही बात थी, वो सरापा हीरो थे, जिसको जैसे कहते हैं ना हीरो, वो वहीद मुराद साहब सरापा हीरो थे। गाने पे खिलाफ करने में स्टाइल उनका अपना अलग, और आप उस दौर की जो फिल्में देखे, जैसे जापटा इंसान में देखे, अरमान वगैरह जो शुरू की जो फिल्में हैं, उसमें वहीद मुराद का एक अलग सा लुक है, अलग खूबसूरती है। फिर अरमान दो रहा, फिर एहसान, ऐसी ऐसी फिल्मों में वहीद मुराद ने अदाकारी की। आप देखेंगे कि वहीद मुराद दिल को छू लेते हैं। लेकिन आज मैं जिक्र करूंगा नदीम की उन फिल्मों का जो मेरी पसंद है, क्योंकि अक्सर जब हम बैठते हैं बात करते हैं तो हमारे ज़्यादातर नदीम के जो परस्तार हैं, नदीम की डायमंड जुबली फिल्मों को, प्लैटिनम जुबली फिल्मों को या निगार अवार्ड को या मुख्तलिफ एजाज़ात की बात कर रहे हैं, लेकिन यहाँ मैं न कामयाब फिल्मों, ना नाकाम फिल्मों, ना अवार्ड की बात करूँगा, ना सुपर हिट जो फिल्में हुई है मैं उनकी बात करूँगा। मुझे नदीम की वो फिल्में पसंद हैं जो नदीम ने ऐसे ऐसे किरदार अदा किए हैं कि बिल्कुल जैसे कहते हैं दिल को छू लेने वाली अदाकारी। और वहाँ पे मुझे कहीं कहीं नदीम पे बड़ा तरस आता था कि यार किस किस्म का किरदार को दिया गया है, अब नदीम किस तरह उनको निभा रहा है। कहीं कहीं हमें रुला देता था, कहीं कहीं हमारे रोंगटे खड़े कर देता था नदीम। माफ कर दीजिए भैया, मैंने आपसे झूठ बोला था। उसके लिए आपने जितना जी चाहे मार ले, मुझे जान से मार दे, लेकिन खुदा के लिए मुझसे रिश्ता मत तोड़िए भैया। लेकिन ये मत भूलिए, आपकी बहन मेरी बीवी है और मैं भी उसके साथ वही सलूक कर सकता हूँ जो आप मेरी बहन के साथ करना चाहते हैं।
मैं किसी की बातों पर यकीन नहीं करता। मुझे तुम्हारी बातों के पीछे बाबा या पुलिस की कोई चाल नजर आती। मोहब्बत करने वाले मौत से नहीं डरते, और मौत भी मुझे इस वक्त तक नहीं आएगी जब तक मैं जंदा तक नहीं पहुंच जाता। लाख भुलाना चाहो लेकिन मुझको भूल न पाओगे। तो आइए जिक्र करते हैं शुरू से जो नदीम की जो फिल्में रिलीज हुई हैं। नदीम की पहली फिल्म थी चकोरी, और इसमें नदीम ने एज ए गुलकार भी काम किया। पाकिस्तान की एक और प्लैटिनम जुबली फिल्म थी, और ये एजाज़ चलो नदीम को हासिल है कि उसकी पहली फिल्म प्लैटिनम जुबली कर गई। लेकिन यहाँ मैं जिक्र करूँगा उस फिल्म का जो चकोरी के बाद रिलीज हुई। हालांकि चकोरी में नदीम ने अच्छी अदाकारी की, लेकिन उसके बाद एक फिल्म आई थी छोटे साहब, उसमें एक मुनफरद रोल था। नदीम ने जिस तरह वो रोल निभाया, और मुझे उस वक्त बचपन में मैंने फिल्म देखी थी, फिर बाद में अब भी मैंने देखी, तो मुझे वो रोल अब भी पसंद है। जब नदीम एक्टिंग करता है कि मैं बीमार हूँ, मैं बुखार है, वो टोपी पहने हुए सर्दियों वाली, बड़ी अच्छी फिल्म थी। और नदीम ने बहुत अदा तेरी बाकी है रूप सुहाना, है रूप सुहाना, उस पर गजब है तेरा रूठ के जाना। माशा अल्लाह क्या हसी चाल। आँखों के गुलाबी डोरे, जुल्फों का महकता साया, आँखों के गुलाबी डोरे, जुल्फों का महकता साया, उस शौक से मिलकर हमने अनमोल खजाना पाया। मेरे हमराही मेरा साथ निभाना, मेरे हमराही जरा हाथ बढ़ाना। उसके बाद फिर एक और फिल्म आई संग दिल। ये तो मगरबी पाकिस्तान में नदीम की पहली फिल्म थी, और इसमें नदीम ने बहुत अच्छी अदाकारी की थी। लेकिन जो मैं अपनी पसंद के जो किरदार है उसमें इस फिल्म का जिक्र नहीं करूँगा। तो आगे जाते हैं। नदीम की जो पहली फिल्म छोटे साहब के बाद जो दूसरी फिल्म मुझे पसंद है वो है बहन भाई। बहन भाई एक बहुत ही खूबसूरत फिल्म थी, मल्टी कास्ट की फिल्म थी। एक ऐसी कहानी थी जिसको बार बार पाकिस्तान में भी, पड़ोसी मुल्क में भी दोहराया गया। लेकिन इस फिल्म में जो नदीम का जो किरदार था एक छोटे भाई का, फिर जब शुरू में जो जेब कतरा होता है, फिर इसके बाद फिर दीबा के पास आती है। नदीम को पता चल जाता है कि दीबा परेशान है मेरी वजह से, वो अपने भाई को ढूंढ रहा है। कमाल भी इनका भाई होता है। उसके बाद जब लास्ट में जब पता चल जाता है, जब इजाद भी इनका भाई है, और इजाद किस जुर्म में जेल में है, तो ये भी एक बड़ा वो था मसला था कि नदीम अपने मुंह से कह नहीं सकता कि इजाद किस जुर्म में और दीबा क्या है। इसी बेहतरीन अदाकारी, नदीम का किरदार एकदम जानदार था कि नदीम की जो बेचैनी थी, परेशानी थी। फिर यहाँ पे रानी उससे पूछती है कि क्या हुआ, तुम क्यों इतने परेशान हो। फिर लास्ट में जो नदीम पे जो गाना था है बेकसों के वाली दे दे हमें सारा, नदीम की ज़िंदगी का एक बेहतरीन फिल्म छोटे साहब के बाद। लेकिन अगर सही मानों में देखा जाए तो नदीम की ज़िंदगी का जो बेहतरीन जो पहला किरदार है वो फिल्म बहन भाई का ही है। काश कोई मुझको समझाता, मेरी समझ में कुछ नहीं आ। तुम्हें इस कोठी पर आकर हमारे शिकार को निशाना बनाने का कोई हक नहीं। ये कोठा नहीं शिकारगाह है, और शिकारगाह में हर शिकारी आ सकता है, समझे? जाते कहाँ हो? माल निकालो। बस या कुछ और? बस ठीक है। जो आदमी कार के हादसे में जख्मी हुआ था वो किस वार्ड में है? ये उसी बदनसीब की लाश मुर्दा खाने जा रही है। अगर अपने गिरेबान में झांक कर देखो तो तुम्हें अपने दामन में गरीबों का पसीना, यतीमों के आंसू, बेवा औरतों की चूड़ियां और उजड़े हुए सुहाग नजर आएंगे। मैं तुम्हें मरने नहीं दूंगा, मैं तुम्हारा मुकदमा लड़ूंगा, तुम्हारे लिए बड़े से बड़ा वकील करूंगा। तुमने तो बहन की इज्जत बचाने के लिए सब कुछ किया है। राजा खबरदार, दोबारा ये लफ्ज मुंह से न निकालना। मेरा साबरा से कोई रिश्ता नहीं, मैं उसका कुछ नहीं। सवाल का जवाब न तुम दे सकते हो न वकील सफाई। हकीकत यह है कि तुमने किसी की इज्जत बचाने के लिए नहीं, बल्कि सेठ की दौलत और नायका के कारोबार पर कब्जा करने के लिए दोनों को मौत के घाट उतारा।
ऐ बेकसों के वाले दे दे हमें सहारा। उसके बाद नदीम की दो ऐसी फिल्में जिनमें सुपरहिट गाने थे, बेहतरीन गाने थे, जज्बाती फिल्में थी, उसमें नदीम ने वाकई अच्छी अदाकारी की थी। एक फिल्म है सौगात, एक फिल्म है शम्मा और परवाना। लेकिन सौगात कामयाब रही, ब्लैक एंड वाइट थी। शम्मा और परवाना की नाकामी का आज तक लोग अफसोस करते हैं कि ऐसा क्यों हुआ कि ये फिल्म नाकाम हो गई। इसके तमाम गाने स्ट्रीट सॉन्ग थे। अभी आजकल यूट्यूब में एक प्रोडक्शन की तरफ से ये गाने दोबारा कलर करके और अच्छे साउंड के साथ रिलीज हो रहे हैं। तो मैंने देखा कि लोग कितनी दिलचस्पी से इन गानों को देख रहे हैं, बल्कि मैं भी 2-2, 3-3 मरतबा इन गानों को देखता हूँ क्योंकि गाने बहुत अच्छे थे। और शम्मा और परवाना में नदीम ने वाकई अच्छी अदाकारी की थी। तो लेकिन जो मेरे पसंदीदा जो किरदार है उनका जिक्र मैं अब आगे करता रहूँगा। छोटे साहब और बहन भाई के बाद जो नदीम की जो ज़िंदगी का बेहतरीन किरदार है वो फिल्म आंसू का था। इस जमाने में मुकद्दर से ही मिलती है खुशी। क्या हो गया है तुम्हें कमाल? कुछ नहीं, रात तो बहुत कुछ हो जाएगा। मेरा दम घुट जाएगा यहाँ पर मम्मी। हाँ, कत्ल मैंने किया है। मैं अपने जुर्म का इकरार करता हूँ। अदालत अपना फैसला करने में देर क्यों लगा रही है? जमाल ने मेरे प्यार को लूटना चाहा था, मैंने उसकी जिंदगी लूट ली। जिस नौजवान की मंगेतर उसकी आंखों के सामने लुटने वाली हो, वो पाबंदी की हर जंजीर तोड़ देता है। माँ का एक जवान बेटा मर चुका और दूसरा फांसी के तख्ते की तरफ बढ़ रहा हो, उस माँ पर सत्ताधारी नहीं होगा तो और क्या होगा? ये उस दुख को इसलिए महसूस नहीं कर सकती कि ये सिर्फ एक औरत है। माँ नहीं, इनकी आंखों से बहते हुए आंसू इस बात की गवाही दे रहे हैं जनाबे वाला कि ये मुझसे मोहब्बत करती है, अपने प्यार को बचाना चाहती है। इनसे पूछिए, क्या ये मुझसे मोहब्बत नहीं करती? फरीदा को होश आ जाए, मैं जो होश में बयान दे रहा हूं। तुम मेरे सर पर सिरा नहीं देखोगे, अपनी भाभी का इस्तेमाल नहीं करोगे। हाँ, मैं नशे में हूँ, मैंने शराब पी है। आपको कोई एतराज है? होश में आओ कमाल। इंसान हूं ना आंटी, कभी होश में और कभी होश से बेगाना। मैं कभी सोच भी नहीं सकती थी कि तुम्हारा एक रूप ये। आपने नहीं सोचा तो इसमें मेरा क्या कसूर है? क्या खूबसूरत अदाकारी की है। तो छोटे साहब बहन भाई के बाद नदीम की जो बेहतरीन फिल्म है वो है आंसू। ऐसे अदाकारी की मैं बात कर रहा हूँ, मैं कामयाबी और नाकामी को अलग रख रहा हूँ क्योंकि इससे पहले भी नदीम की अच्छी फिल्में जो कामयाब फिल्में हैं जिसमें उसने अवार्ड भी हासिल किए, मैं उनका जिक्र नहीं कर रहा हूँ। जो मुझे पसंद है मैं उनकी बात कर रहा हूँ। शायद मेरे कुछ दोस्त इससे मुझसे इख्तलाफ रखते हों, लेकिन मैं अपनी पसंद बयान कर रहा हूँ। आंसू के बाद एक और ऐसी फिल्म आई, फिल्म है अंगारे, जिसमें नदीम और निशु का प्यार है, हिदायतकार फरीद अहमद की। इतनी बेहतरीन फिल्म, और फिर नदीम की एक शरारत की वजह से वो उनका जो उनकी जो मोहब्बत है वो इसके हाथ से चली जाती है। और फिर जैसा जो किरदार नदीम ने किया है कि मैं मुझसे इतनी बड़ी गलती कैसे हुई, फिर वो गाना के नदीम अंदर से पक के वो जो एक्टिंग कर रहा था, जो अंदर सुलग के जो एक्टिंग कर रहा था, वो कमाल की एक्टिंग थी। और मुझे अंगारे में नदीम की अदाकारी बहुत अच्छी लगी। एक पल तो रुको, हमसे वादा करो, ऐ हसीना ज़नी। इसके बरक्स कि ये फिल्म ज़्यादा कामयाब तो नहीं रही, लेकिन आज भी लोग इस फिल्म को देखते हैं, इसके गाने सुनते हैं और बहुत अच्छी अदाकारी की थी। इसमें गाना ईद का दिन है वो भी है और ये गाना भी है।
और क्या अहमद फराज की जो गज़ल है कि ढूंढो जुड़े हुए लोगों में वफा के मोती, ये खजाने तुझे मुमकिन है खराबों में मिले। क्या फिल्म थी अंगारे। अंगारे के बाद जो नदीम की एक और बहुत बड़ी एक समझ के इम्तिहान था ये किरदार फिल्म दामन और चिंगारी का। दामन चिंगारी क्या खूबसूरत फिल्म थी। इसमें शहंशाह जज्बात मोहम्मद अली, ब्यूटी क्वीन ज़ेबा और नदीम का जो प्यार था, उसके अलावा हालांकि इस फिल्म में मनोहर अली की कॉमेडी भी बहुत अच्छी थी, लेकिन जो किरदार निगारी नदीम से करवाई गई और जो जुल्म हम लोग के ये था कि उसकी इरविन ज़ेबा होती है, फिर उसकी शादी मोहम्मद अली के साथ, फिर हालिया का जो किरदार था, क्या खूबसूरत फिल्म थी। और नदीम जब वाइंड अप में जब नदीम और मोहम्मद अली का टकराव होता है और नदीम ने जो एक्टिंग की है वो बहुत कमाल है, क्योंकि मोहम्मद अली के सामने जज्बाती एक्टिंग करना, फिर मोहम्मद अली को थप्पड़ मारना, नदीम ने किस तरह हिम्मत करके, ये आप ये देखेंगे ये सीन कि नदीम आगे बढ़ता है और जैसे छलांगे लगा कर मोहम्मद अली को थप्पड़ मारता है। किरदार के लिहाज की बात कर रहा हूँ। तो क्या खूबसूरत फिल्म थी और क्या खूबसूरत अदाकारी की थी नदीम ने। जनाब, ये मेरी बीवी है कौसर और ये मेरा दोस्त है आरिफ, जिसके मुतालिक मैंने तुम्हें टेलीफोन किया। अगर हो इजाजत तो अपनी ज़बान से मोहब्बत की सबको कहानी सुना दूं। मालूम हो गया है आरिफ, वो मुझसे नहीं किसी और से प्यार करती है। उसके दिल में मेरी नहीं किसी और की तस्वीर है। वो मेरे भरोसे का नाजायज फायदा उठा रही है। वो ऐसी नहीं हो सकती अशरफ, शायद तुम्हें कोई गलतफहमी हो गई। उसकी वकालत करने की कोशिश मत करो। मुझे मालूम नहीं था कि आप मेरे खत ले गए थे। मैं आपके नहीं अपने खत ले गई थी। शायद आप ये नहीं चाहती कि आपकी बेवफाई की कोई निशानी मेरे पास बाकी रहे। ये बहुत लंबी दास्तान है आरिफ, मेरी तुमसे इतनी इल्तिजा है, खुदा के लिए तुम यहाँ से चले जाओ। तुम यहाँ रहे तो मेरी जिंदगी में हलचल मची रहेगी। तुमने आरिफ के नहीं मेरी दोस्ती के नाम से तमाचा मारा। तुमने जिस रिश्ते के नाम पर मेरे दोस्त के साथ ज्यादती की है, मैं उस रिश्ते को तोड़ता हूँ। मैं तुम्हें तलाक देता हूँ। मैं अपनी जुबान पर ऐसे अल्फाज लाते में चल नहीं आती। तुम मियाँ और बीवी के रिश्ते को इतना कमजोर समझते हो कि जब चाहो तोड़ दो, जब चाहो छोड़ दो। तुम अपनी उस बीवी को तलाक देना चाहते हो जो तुम्हें अपना मजाजी खुदा समझकर तुम्हारी परस्तिश करती, जो तुम्हारी खातिर अपने रिश्ते ना। अच्छा, दामन और चिंगारी के बाद अब एक ऐसी फिल्म का जिक्र करूंगा जो किरदार नदीम को दिया गया। नदीम ने इस किरदार को कैसे निभाया, कैसे कबूल किया, लेकिन मैं दाद देता हूँ उस डायरेक्टर को जिन्होंने फिल्म समाज का किरदार नदीम से करवाया। नदीम एक वैसे ही शरीफ आदमी और अपनी फिल्मों में बहुत अच्छे अच्छे रोल कर रहा था, लेकिन यहाँ पे नदीम के साथ ये हुआ कि इस फिल्म में नदीम विलन बने हुए हैं। ऐसा महसूस होता है जैसे सारी कायनात मुझ पर झुकी हुई है। आज उठो, अब नहा लो। नहा लेंगे, अभी तो नींद भी पूरी नहीं हुई है। ये कैसा प्यार है, मुझे रात भर नींद नहीं आती और तुम्हारी सुबह तो पूरी नहीं होती। एक शर्त पर जाऊंगा। वो क्या? तुम मेरे और करीब हो, नींद खुद ब खुद दूर चली जाएगी। शरीफ, आखिर तुम्हें वक्त की नज़ाकत का एहसास क्यों नहीं होता? मेरे वापस आते ही सब ठीक हो जाएगा डार्लिंग। लेकिन तुम मुझे अपने रास्ते से हटाकर अब मेरा इम्तिहान लेना चाहते हो। आखिर मैंने तुम्हारे साथ ऐसी कौन सी बुराई की थी जिसके बदले तुमने मेरी जिंदगी की तमाम खुशी छीनकर अपने साथ ले जा रहे हो। ये एजाज है हुस्न आवारगी का। तकदीर खुद कभी नहीं सोती, जब वो किसी का बुरा वक्त लाती है तो उसकी आंखें बंद कर देती है। वो है तेरी भाभी। भाभी के नाम से पुकारो, वरना ये घर हम दोनों के गुनाहों का बोझ कभी बर्दाश्त नहीं कर सकता। तुम इस घर की जीनत बनने की मुस्तहिक नहीं, लेकिन फिर भी मैंने तुम्हारे गुनाहों को अपने भाईजान की निगाहों से उलझा रखा। मेरी खामोशी तुम्हारी जिस्म पर शराफत की चादर बनकर लिपटी रही। तुमने अपने दामन के धब्बों को मेरे भाई की शराफत के खून से धोया। अगर हो सके तो
मेरी माँ से इतना कह देना कि आपके बेटे ने आपके दामन पर लगे हुए तमाम धब्बों को अपने खून से धो दिया। और ये फिल्म पुरानी फिल्म भरोसा का रीमेक था समाज। अब ये भी देखे असलम परवेज हर फिल्म में विलेन, और लेकिन यहाँ पे असलम परवेज की बेटी के साथ नदीम जो काम करता है, उसके बाद फिर वो गाना कि किस मुंह से तेरा नाम लूं दुनिया के सामने। नदीम ने फिर एक ही घर में नदीम भी है, निशो भी है, मोहम्मद अली भी। क्या खूबसूरत फिल्म थी। अच्छा, इस फिल्म में ये सा भी था कि शायद ने गेस्ट रोल अदा किया था, और शायद हर फिल्म में विलन बना होता है, दूसरों की हीरोइनों से फ्लर्ट करता रहता है जैसे शबाना वगैरह में। लेकिन यहाँ उल्टा सिस्टम था कि शायद की जो मंगेतर होती है मीना चौधरी, वो नदीम के साथ जाने वाली होती है, तो शायद आता है यहाँ पे जो शायद डायलॉग बोलता है, और फिर नदीम का जो पीछे हटना और उसके बाद बाहर निकलना, बहुत अच्छी कहानी भी थी। और नदीम ने अपना ये किरदार नीम विलन वाला किरदार बहुत अच्छी तरीके से निभाया, और नदीम की ज़िंदगी के बेहतरीन किरदारों में इसका भी जिक्र होता है। समाज के बाद हम उस फिल्म का जिक्र करते हैं जो किरदार बनाई नदीम के लिए, वो फिल्म है दिल लगी के लिए असलम डार ने नदीम को बहुत राज़ी किया, बहुत पीछे पड़े, नदीम मना करता रहा, लेकिन जब नदीम ने ये किरदार अदा किया तो वो किरदार अमर हो गया। वो था दिल लगी का किरदार, एक मोटर मैकेनिक का, और शुरू में कॉमेडी, फिर एंड में ट्रेजिडी, आग लगा कर चुपने वाले दिल, सुन मेरा अफसाना, और फिर हम चले इस जहाँ से दिल उठ गया। एक नगमाती फिल्म, एक बेहतरीन फिल्म। इसमें लहरी, शबनम, नेहा सुल्ताना, तालिश, और सुल्ताना का जो गेस्ट रोल था, जो 2-3 जो सीन थे सुल्ताना के, क्या कमाल के सीन थे। लेकिन यहाँ मैं फिर बात करूँगा कि ये फिल्म नदीम की थी, और ये किरदार बना ही नदीम के लिए था। ये समझ लो कि नदीम की ज़िंदगी की एक बेहतरीन फिल्म थी दिल लगी। और खुदा का दिए इतना कुछ है कि मुझे अपनी आमदनी का खुद भी इल्म नहीं। बुरे बाबा बेकार है, इसलिए मुझे ट्यूशन करनी पड़ती है। वेरी सैड। बड़ी मुश्किल से बनाया है ये सूट। बार कहाँ से बने? झोपड़ी में और ख्वाब देखे महलों के। तुम लोगों के सिवा मेरा इस दुनिया में और है। ले अरे बोल भी दे। ले लो बाबा, मगर देखना जा, अगर अब के तूने ऐसा मजाक किया तो मुझसे बुरा कोई ना होगा। मुझे तो हर वक्त रानू की फिक्र खाई जाती है। अरे तुम इस शरीर की क्यों फिक्र करते हो बाबा? हम इसका ब्याह तो बड़ी धूमधाम से करेंगे, क्यों नहीं? जवान बेटी की फिक्र तो बाप को दीमक की तरह चाट जाती है राजा। ये तो तुम जानते हो कि मुझे रानू से कितना प्यार है। अब जरा वो टयोटा है ना, उस पे हाथ साफ कर दो। बाबा का पूरा इंजन तब्दील कर दो। अबे नहीं, हाथ जरा नरम रखना। और वो राजा है ना, उससे होशियार रहना, उसको ना पता चले, वो हमारी इन बातों को पसंद नहीं करता। आपको तो मैं अच्छी तरह जानती हूँ। जी मुझे? जी, नजमा ने आपकी बहुत तारीफ की। नजमा ने? ये तो इनकी जरा नवाजी है, वरना बंदा के साथ मारा गया गरीब का बच्चा। हम तुम्हें मरने नहीं देंगे बच्चे। उन्हें शुबा तो हो गया था, लेकिन मैंने उनसे कह दिया। क्या कह दिया उस्ताद? जल्दी बताओ, मेरे तो हाथ पांव ठंडे हो। अबे बकरी, इश्क करने के लिए सीने में फोर्ड का इंजन चाहिए, फोर्ड का। मैंने उनसे कहा, बेगम साहिबा इसकी शक्ल उससे मिलती तो होगी, लेकिन ये नहीं है, ये वो है, हालांकि ये वो है यही। क्या? लेकिन वो जब ये नहीं है तो ये वो कैसे हो सकता है, हालांकि वो है यही है। सितम तो यही है डॉक्टर साहब, कि लुटने वाला लुटेरे का नाम भी नहीं ले सकता। नजमा, मत भूलो तुम्हारी खुशी के लिए हम अपनी जान दे सकते हैं, इज्जत कुर्बान नहीं सकती। एक मामूली मॉडर्न मैकेनिक सेठ नजमुद्दीन का दामाद कहलाए, हम ये हरगिज़ बर्दाश्त नहीं करें। मैं होश में था तो दुनिया ने मुझसे मेरा चैन लूट लिया। अब तू कहती है कि मैं होश में हूं, तो चली जा रहा हूं यहां से। मैं कहता हूं तो चली जा रहा हूं। नहीं, इसे कुछ न कहना बाबा, इसे कुछ न कहना। इसने तुम्हें मारा है रानू, इसने तुम्हें मारा है। मैं इस कमीने को जिंदा नहीं छोड़ूंगा। जिंदगी का छलकने को अब जाम है, मरते मरते भी लब पे तेरा नाम है। दिल लगी के बाद मैं एक और ऐसी फिल्म का जिक्र करूंगा
जो समझ लो कि अभी तक जितनी फिल्मों का मैंने जिक्र किया तो नदीम की अदाकारी आई अच्छी, लेकिन वो फिल्म है इंतज़ार जिसमें मुमताज़, हालांकि पूरे जितने किरदार थे, जितने अदाकार थे, सबके किरदारों पे मुमताज़ हावी रही। हालांकि मुमताज़ न्यू कमर थी, लेकिन वो जो किरदार था उसमें शबनम को, नदीम को, सबको उन्होंने समझ लो कि नीचे किया किरदार के लिहाज से। लेकिन अगर देखा जाए तो नदीम ने एक बेबस शौहर का जो किरदार अदा किया, क्योंकि वो अपनी बहन की खातिर मुमताज़ से शादी कर लेता है, लेकिन उस बेबस शौहर के जो किरदार नदीम ने किया और परेशान कि क्या करूं। और ये किरदार बहुत से हमारे दोस्तों के साथ भी होता है, जो जिनके कुछ ताल्लुकात ऐसे होते हैं कि शादी किसी कहीं कि दोस्ती कहीं और, फिर शादी कहीं और, फिर घर में जो बीवी के ताने सुनने पड़ते हैं, और फिर बीवी मालदार और फिर ये खुद गरीब। जिस किस्म का जो किरदार नदीम से करवाया गया, नदीम ने अपना ये किरदार एक अमर कर दिया था फिल्म में इंतज़ार का किरदार। और जो किरदार निगारी पर वाइंड अप में जब मुमताज़ बिल्कुल हाइपर हो जाती है इसके ऊपर, और फिर नदीम के साथ जो डायलॉग होते हैं, बहुत प्यारी फिल्म है। प्यार की एक नई राह पे हमको तकदीर ले आई है।